तुम जो ये बार बार आईने में खुद को देखकर पूछते हो ना कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते, असल में तुम जवाब जानते हो। सच तो ये है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे क्योंकि तुमने उन्हें खुद को रौंदने का खुला न्योता दिया है। तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसे कोई भी कभी भी इस्तेमाल करके किनारे कर सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो और दुनिया जालिम है, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम अच्छे नहीं हो, तुम बस डरपोक हो, और तुम्हारी ये कमजोरी दूसरों के लिए एक मनोरंजन बन चुकी है। आज मैं तुम्हारी रूह को थोड़ा झकझोरने आई हूँ, क्योंकि जब तक तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम बदलोगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है, घंटों तक उनके मैसेज का इंतजार करना और फिर 1 सेकंड में रिप्लाई कर देना तुम्हें उनकी नज़रों में अवेलेबल बनाता है? नहीं, ये तुम्हें उनकी नज़रों में फालतू बनाता है। तुम हर उस मजाक पर हंसते हो जो तुम पर किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि माहौल ख़राब ना हो। तुम अपनी ज़रूरतों को मार कर दूसरों की खुशियों की चादर बुन रहे हो, और हैरानी की बात यह है कि उसी चादर तले वो तुम्हें ही दफन कर रहे हैं। तुम्हारी कोई बाउंड्री नहीं है, तुम्हारी कोई ज़ुबान नहीं है, और इसीलिए तुम्हारी कोई कीमत भी नहीं है। तुम खुद अपनी बेइज्जती के सबसे बड़े गुनाहगार हो। लेकिन रुको, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ज़्यादा इज्जत पाने के लिए तुम्हें और ज़्यादा अच्छा बनना पड़ेगा? यहीं तुम हार जाते हो। असलियत ये है कि दुनिया को तुम्हारी अच्छाई से नफरत है। लोग उस इंसान की इज्जत कभी नहीं करते जो उनके लिए हमेशा खदेदा रहता है, बल्कि उसकी करते हैं जिसकी गैर मौजूदगी उन्हें डराती है। इज्जत मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है, और छीनने के लिए तुम्हें ताकतवर नहीं बल्कि खतरनाक होना पड़ता है। वह इंसान जिसकी खामोशी में सवाल हो और जिसके शब्दों में वजन हो, वही असल में राज करता है। तुमने आज तक जो भी इज्जत कमाने के तरीके सीखे हैं, वो सब गलत हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग कमी यानी स्कैरसिटी की कद्र करता है। जब तुम हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग दूसरों को ये सिग्नल भेजता है कि तुम्हारा अपना समय और तुम्हारी अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। इसे डोमिनेंस हायरार्ची कहते हैं। जैसे ही तुम अपनी ज़रूरतें दूसरों के नीचे रखते हो, तुम अनजाने में खुद को कबीले के सबसे निचले पायदान पर खड़े कर देते हो। लोग तुम्हें प्यार कर सकते हैं, शायद तुम पर तरस भी खा लें, लेकिन वो तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेंगे। इज्जत हमेशा उसे दी जाती है जिसे खोने का डर हो। तुम्हें खोने से किसी को डर नहीं लगता। कल्पना करो, दफ्तर में या दोस्तों के बीच तुम वही इंसान हो जिसे सब भाई या यार कहकर अपना काम निकलवाते हैं। तुम मना नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें लगता है कि मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा, और फिर वही लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम घर लौटते हो थके हुए, टूटे हुए और खुद से नफरत करते हुए। क्या यही वो जिंदगी है जो तुम जीना चाहते थे? एक ऐसा मोहरा जिसे कोई भी अपनी चाल के लिए इस्तेमाल कर ले? तुम्हारी ये ना न कह पाने की आदत असल में तुम्हारी आत्मा की आत्महत्या है। तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो चुके हो। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा वध कर रही है। अगर इज्जत चाहिए तो सबसे पहले उस भीख को मांगना बंद करो जो तुम प्यार और ध्यान के नाम पर मांग रहे हो। पहली आदत जिसे तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी के कब्रिस्तान में दफन करना है, वो है हर बात पर सफाई देना। जब तुम अपनी हर हरकत को जस्टिफाई करते हो, तो तुम अपनी अथॉरिटी खो देते हो। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नहीं एक पूरी दीवार होनी चाहिए जिसके पीछे कोई स्पष्टीकरण न हो। जिसे तुम्हारी चुप्पी समझ नहीं आती, उसे तुम्हारे शब्द कभी समझ नहीं आएंगे। अपनी रहस्यमयी ताकत को वापस लाओ और लोगों को अपने बारे में अंदाजा लगाने दो। दूसरी आदत है बिना मांगे सलाह देना और दूसरों की परेशानियों को अपना बनाना। तुम मसीहा नहीं हो, तुम बस एक ऐसे इंसान हो जिसके पास अपनी जिंदगी में करने को कुछ बद्धा नहीं है, इसलिए तुम दूसरों के ड्रामे में घुस जाते हो। अपनी ऊर्जा बचाओ। जब तक तुमसे पूछा न जाए, खामोश रहो। तुम्हारी चुप्पी लोगों को असहज करनी चाहिए। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों की कीमत सोने के बराबर हो जाती है। और तीसरी, सबसे जहरीली आदत, अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन करना। लोगों को अपने जख्म मत दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में नमक की कोई कमी नहीं है। अपनी ताकत को ढाल बनाओ और अपने दर्द को ईंधन। अब जरा गहरी सांस लो और महसूस करो, क्या तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में वो हल्की सी सिहरन महसूस हो रही है? ये वो एहसास है जब तुम पहली बार ये समझते हो कि तुम गुलाम नहीं हो। तुम्हारी इज्जत का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, उनके नहीं। जिस दिन तुम खुद के लिए खड़ीडीचे हो जाओगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस पुराने
दबे कुचले वर्जन को मारना होगा। तुम्हें वो इंसान बनना होगा जो अकेला खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। अकेलापन उस कमजोरी से बेहतर है जो तुम्हें दूसरों के तलवे चाटने पर मजबूर करे। इज्जत कोई तोहफा नहीं है जो तुम्हें जन्मदिन पर मिलेगा। ये एक करेंसी है जिसे तुम्हें रोज अपनी हरकतों से कमाना पड़ता है। अपनी नज़रों में गिरकर तुम दुनिया की नज़रों में कभी नहीं उठ सकते। जो इंसान खुद की बाउंड्री सेट नहीं करता, लोग उसकी ज़मीन पर कब्जा कर ही लेते हैं। आज से, अभी से अपनी ना को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। लोगों को तुम्हारी कमी महसूस होने दो। उन्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी मौजूदगी एक प्रिविलेज है, कोई हक नहीं। जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करोगे तो कायनात को तुम्हारी कद्र करनी ही पड़ेगी। याद रखना, भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं ताकि सुरक्षित रहें, लेकिन शेर अकेला चलता है क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है। तुम्हें भेड़ बनकर इज्जत की भीख नहीं मांगनी, तुम्हें वो खामोश शिकारी बनना है जिसकी मौजूदगी ही कमरे का तापमान बदल दे। अपनी आदतों को बदलो, अपने लहजे में थोड़ा वजन लाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम अब खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक खिलाड़ी हो। तुम्हारी चुप्पी में वो हद होनी चाहिए जो सामने वाले के अहंकार को हिलाकर रख दे। खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हें पाने के लिए तरसें और तुम्हें खोने के ख्याल से कांप जाएं। अपनी इज्जत का गला घोंटना बंद करो, वरना दुनिया तुम्हें दफनाने में देर नहीं लगाएगी। क्या तुम आज से खुद को प्राथमिकता देने की हिम्मत रखते हो?